चलिए आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में और इंडेक्स ट्रेडिंग। स्टॉक यानी किसी कंपनी का पर्टिकुलर स्टॉक में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इंडेक्स ट्रेडिंग यानी कि जो इंडेक्स होता है, जैसे निफ्टी 50 हो गया, हमारे बैंक निफ्टी है जो अब जाने वाला है, और भी जैसे कि सेंसेक्स और मिड कैप, काफ़ी सारे इंडेक्स हैं। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि एक्चुअल में आपको ट्रेडिंग करना चाहिए कैसे। सबसे सबसे ज़रूरी बात तो ये है, आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग किस तरीके से कर रहे हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेड होता क्या है एक्चुअल में। तो जो इंट्राडे ट्रेड होता है ना, तो इसमें आप करते क्या हो कि आप एक ही दिन में, यानी कि आप 9:15 में बाइंग करते हो और 9:15 तक अपनी पोजीशन या अपनी जो सिक्योरिटी आपने बाय कर रखी है उसे आप स्क्वायर अप कर देते हो। तो इंट्राडे ट्रेड में कुछ ऐसा होता है। तो समझ गए होंगे आपकी इंट्राडे ट्रेड में आपको एक ही दिन में, यानी कि आपको बाई करके जो सेलिंग होती है वो एक ही दिन में करनी होती है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। तो जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे, ये चार्ट है निफ्टी का। तो आप यहाँ से देख सकते हो मार्केट यहाँ से खुलता है और आप देख सकते हो कि मार्केट का व्यू जो रहा आज एक बेरिश रहा, साइडवेज होके फिर बेरिश हो गया। तो आपने इसे आइडेंटिफाई कर लिया एक ट्रेंड लाइन की मदद से कि जी हाँ, कि मार्केट का व्यू आज बेरिश है। तो अब आप क्या करते हो कि आप यहीं पे नाइन 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 नहीं बोलता मैं, अब आप ऐसा आइडेंटिफाई करते हो कि मार्केट आज बेरिश है। आप करते हो 11 बजे करीब कर लेते हो, समथिंग 11 बजे करीब आप कर लेते हो। और आप जो है अपनी पोजीशन को 3 बजे तक अपनी पोजीशन को जो है आप खुद ही काट देते हो, या 3:15 से पहले पहले आप खुद काट देते हो। तो ये तो हो गया इंट्राडे। तो इंट्राडे जो है वो आप आज के टाइम में सभी करते हैं। इंट्राडे इतना टफ होता है क्योंकि आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना ये बहुत मुश्किल की बात होती है, क्योंकि आप एक दिन प्रॉफिट बना सकते हो, 2 दिन बना सकते हो, मगर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास सही रिस्क मैनेजमेंट ना हो। क्योंकि इंसान अगर खोता है तो सिर्फ नॉलेज की कमी से खोता है, और अगर पाता है तो नॉलेज की वजह से पाता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो होती है आपको ट्रेडिंग के लिए वो ये होती है नॉलेज होना। और सबसे ज़रूरी बात एक और भी कि आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए और इमोशन। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि मार्केट जब में आप ट्रेड करने बैठते हो तो आप जो पूरे मेंटली होते हो वो डिस्टर्ब हो जाते हो, क्योंकि आप सोचते हो कि मेरी पोजीशन अभी प्लस में थी, अभी फिर माइनस में आ रही है, प्लस में है थी माइनस में आ रही है। तो ऐसे जो है आप फैसला नहीं कर पाते, आप डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि आप थोड़ा सा माइनस देखते हो, आप देखते हो कि पहले कोई पोजीशन प्लस में थी आपकी तो वो माइनस में आने लगी। अगर उसमें हल्का सा भी आपने देखा कि अभी माइनस आ रही है इतने अच्छे प्रॉफिट के बाद, तो आप क्या करते हो, उसे काट लेते हो ताकि बड़ा लॉस ना हो। तब आप ऐसा करते हो। मगर जब आप किसी ट्रेड में अगर आप प्लस में हो और आप क्या करते हो, जल्दी से काट देते हो, तो साइकोलॉजिकली जो होता है कि इंसान इसमें सही से फैसला नहीं कर पाता है। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि इंट्राडे ट्रेड में आपको क्या क्या सीखने चीज़ें जो होती हैं, वो आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन की साइकोलॉजी और जो टेक्निकल नॉलेज और बहुत ही चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, मैं करता हूँ उनके बारे में बात। देख लीजिए पहले कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आपको फेक ब्रेकआउट ट्रैप आउट पता होना चाहिए, सप्लाई एंड डिमांड जोन पता होना चाहिए मार्केट के लिए, और डेली हाई लो मार्केट क्या कर रही है, और मार्केट के लिए सप्लाई अंडरस्टैंडिंग कैंडल सिग्नेचर, कैंडल स्टिक जो बना रही है कि अभी कौन सा बटन बना रही है, फिर उसके बाद क्या एक्शन देखने के लिए मिल रहा है कि हमारा ब्रेकआउट हुआ है। और फिर आपको ये भी देखना होता है कि प्रीमियम के चार्ट मूव कर रहे हैं या नहीं। प्रीमियम यानी कि जिसे आप बाय सेल करते हो वो, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मार्केट ज़्यादातर ऐसा एक्सपायरी के दिन देखा जाता है कि अगर निफ्टी मूव अगर बुलिश दिखा रहा है, व्यू बुलिश हो रहा है, तो जो प्रीमियम के चार्ट होते हैं वो माइनस में चल रहा होता है। क्योंकि वो क्या होता है, वो थीटा डिके होता है। आपको ऑप्शन चेन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पुट कॉल रेशियो भी क्या चल रहा है, और टेक्निकल इंडिकेटर की नॉलेज होनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल इंडिकेटर में जैसे आरएसआई हो गया, स्टॉकैस्टिक हो गया, जिससे आप ओवर सोल्ड एंड ओवर बाउट मार्केट का पता कर सकते हो। यानी कि जैसे कि दोनों का मतलब खैर एक ही है, मैंने कि मार्केट ओवर सोल्ड हो गया यानी कि ज़्यादा मार्केट में भी खरीदा जा चुका है, यानी अब मार्केट शायद थोड़ा रिवर्सल रहा है, या तो फिर ओवर बाउट हो गया, ये सेम मीनिंग होता है। तो आरएसआई का क्या होता है मैं आपको अभी सिखाऊंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं पोजीशन ट्रेड में। पोजीशन ट्रेड का ये होता है कि आप जैसे कि किसी पोजीशन में आप एंटर कर चुके हो अपने एनालिसिस के साथ, तो आप तब तक उससे एग्ज़िट नहीं करते जब तक आपको अपना टारगेट नहीं मिलता। तो पोजीशन टारगेट कुछ ऐसा ही होता है। इसका एग्जांपल मैं अभी आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि ये बिटकॉइन का चार्ट है, तो इसमें आप देखते हो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कि हाँ, कि मार्केट जो है
डेली मार्केट का यही पैटर्न होता है, हाई लो सप्लाई एंड डिमांड। ये मार्केट के लिए सप्लाई जोन है, जो सप्लाई है ये यहाँ से मार्केट डिमांड करता है कि ठीक है, ये मार्केट के लिए सप्लाई एंड डिमांड जोन है। तो आप देखते हो कि ब्रेकआउट होता है, ये डेली टाइम फ्रेम है। तो आप क्या करते हो कि आप देखते हो कि ब्रेकआउट हुआ है तो मैं इसमें पोजिशनल हो जाता हूँ 2-3 दिन तक, या तो एक हफ्ता, जब तक मार्केट बुलिश है तब तक के लिए मैं पोजिशनल हो जाता हूँ। तो ये होता है पोजिशनल ट्रेडिंग का असली मीनिंग। और अब हम सेकंड ये देख लेते हैं, क्रूड ऑयल का फ्यूचर्स है। ये देख रहे होंगे कि आप कि यहाँ पे मार्केट थी, इसमें ब्रेकआउट मिलता है आपको। ये जो है हावरली टाइम फ्रेम है। तो आप ब्रेकआउट में देखते हो कि मार्केट में जो है एक सेलिंग दिखी मिली है देखने को। तो आप अपना टारगेट सेट कर लेते हो कि जी मैं यहाँ तक टारगेट रख लेता हूँ अपना। तो आप इस पोजीशन को लॉन्ग होल्ड कर लेते हो। तो आप इसको पोजीशन को लॉन्ग होल्ड कर लेते हो, तो ये पोजीशन आपकी क्या होगी, पोजिशनल होगी। तो आप इस पोजीशन को तब तक नहीं काटोगे जब तक आपको टारगेट नहीं मिलता। तो ये तो हो गया पोजिशनल ट्रेडिंग की बात। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, कि स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअल में होता क्या है। आपको स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए या तो इंट्राडे करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो ज़्यादातर प्रॉफिट में जो रहता है वो ज़्यादातर स्विंग ट्रेडर रहते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडर में आप एनालिसिस कर लेते हो, आपको पता है मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो रहता है रहना, तो अभी मार्केट में बुलिश रहना है तो आप बाय करके छोड़ दीजिए। या तो आप एनालिसिस कर लेते हो कि मार्केट अभी डाउन जाएगा या अगले महीने गिरेगा, तो आप अगले महीने की सिक्योरिटी होती है यानी डेरिवेटिव मार्केट जो होती है, तो उसका जो पुट है आप बाय करके रख लेते हो अगले महीने की एक्सपायरी का। तो उस हिसाब से भी आप अच्छे खासे पॉइंट कैप्चर कर लेते हो। तो चलिए दिखाता हूँ आपको एग्जांपल, स्विंग ट्रेडिंग का एग्जांपल। तो जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट के लिए यहाँ पे ये जो है मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो था अब था, देख सकते हो आप। तो आप क्या करते हो, ऐसा स्विंग हो जाते हो कि मार्केट में अभी ये देख लीजिए, ये यहाँ पे यहाँ पे जून है। तो आप क्या करते हो कि आप अप्रॉक्स अक्टूबर तक का यानी अक्टूबर नवंबर तक का आप देख लेते हो कि एक्सपायरी देख लेते हो आप। अक्टूबर नवंबर का नहीं, अक्टूबर नवंबर का तो नहीं, खैर ये मार्केट तो पिछले महीने अक्टूबर से गिरना स्टार्ट हुआ है, सितंबर के बाद से ही। तो आप देख रहे हो जैसे कि, तो आप यहाँ से आप पोजीशन हो जाते हो कि जी मेरा व्यू तो अब का ही है, तो आप कॉल बाय कर लेते हो सितंबर की एक्सपायरी तक का जून में। तो आप इसमें क्या हो जाता है, आप स्विंग ट्रेडर हो जाते हो। आप इसे काटते नहीं, डेली नहीं काटते, इंट्राडे नहीं करते, आप इसे लॉन्ग रख लेते हो। तो ये तो हो गया स्विंग ट्रेडिंग का एग्जांपल। स्विंग यानी कि आप इसे अप्रॉक्स महीनों के लिए आप इसे होल्ड कर लेते हो ट्रेड को। तो ये होता है स्विंग। तो एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख लो, कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको शायद थोड़ा समझ में आए। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर ONGC का स्टॉक है। आप देख रहे होंगे इसे कि इसने जो है एक अच्छी ग्रोथ दिखाई, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, इसने एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है। आप इसमें इन्वेस्टर हो, आपने इसके शेयर बाय किए, मान लीजिए आपने इसके 100 शेयर बाय कर रखे हैं। तो आप क्या देखते हो कि टेक्निकली दिखता है कि आपको कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, इसमें ब्रेकआउट आना है, मगर आप इसमें लॉन्ग भी रहना चाहते हो क्योंकि ओवरऑल तो मार्केट ने जाना अप ही है, शेयर ने बढ़ना ही है। तो आप इसमें क्या कर लेते हो, आप हैजिंग कर लेते हो। हैजिंग का मतलब ये होता है कि आप जो है इस मार्केट इस स्टॉक के आप जो इसकी ऑप्शन चेन में से इसके जो पुट ऑप्शन है उसे आप बाय कर लेते हो। तो क्या होगा कि अगर मार्केट गिरता है तो आप पुट में भी आप अर्निंग करोगे। आपकी जो इन्वेस्टिंग है वो तो आपकी अलग चलेगी, मगर जो इसके पुट बाय करके आप अपनी पोजीशन को हैज कर सकते हो। हैज यानी कि आप रिस्क को कम कर सकते हो हैज करके। तो ऐसा भी होता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि आपने एक्चुअल में करना है, क्योंकि आपको भी नॉलेज की कमी नहीं है, आप में भी नॉलेज की कमी है, इसलिए तो आप सीख रहे हो। तो पहले सीख लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए, अभी पैसा बचा लीजिए, फिर उसके बाद आपके पास एक स्ट्रैटेजी हो, एक तरीका हो ट्रेड करने का, फिर जाके आप ट्रेड कीजिए। थोड़ा टाइम दीजिए, मार्केट कहीं नहीं भागेगा, मार्केट यहीं पे है। अगर आप बिना नॉलेज के ऐसे ही पैसे लगाते रहोगे तो आप ही शायद मार्केट से भाग जाओगे। मार्केट ने कहीं नहीं जाना है। बिना नॉलेज के अगर मार्केट में जाओगे तो मार्केट आपको भगा देगा। हो सकता है 1-2 दिन पैसा दे दे, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपके जो पैसा उसने दिया है वो तो आपसे लेगा ही और साथ में आपका भी ले लेगा। मार्केट किसी का नहीं होता। मार्केट जो होता है वो मार्केट सिर्फ अपना ही होता है। कभी हम गलत नहीं होते। हमें हमें ये लगता है कि हाँ हम गलत नहीं है, मार्केट गलत है, पर एक्चुअल में मार्केट सही होता है, क्योंकि मार्केट को पता है उसे क्या करना है। हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मार्केट हम कर ही नहीं सकते। मैं आपको स्विंग का एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ।
आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए ना। तो देख लीजिए कि आपने मान लीजिए आपने रिलायंस के स्टॉक बाय कर रखे हैं, यहाँ से आपकी बाइंग रही है एवरेज 1200 के प्राइस पे आपकी एवरेजिंग बाइंग रही है। तो आप यहाँ पे बाई करते हो, आप देखते हो कि हाँ अभी मार्केट जो अच्छा खासा मेरी पोजीशन है, मुझे प्रॉफिट चल रहा है, 1600 पे शेयर का प्राइस चल रहा है पर शेयर का। पर आप देखते हो टेक्निकली कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, इसमें जो है थोड़ा बहुत क्रैश आना है। तो आप क्या करोगे, इसकी जो पोजिशनल जो इसमें आप पोजिशनल बना लोगे, आप इसमें इसमें आप पुट साइड की पोजिशनल हो जाओगे आप, मतलब पुट को आप बाय कर लोगे एज अ लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि महीने 2 महीने के लिए आप इसमें पुट बाय कर लोगे। तो ये भी आप देखोगे कि आपकी पोजीशन तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग सेफ है, मगर जो है आप क्रैश जो इसमें यहाँ पे थोड़ा बहुत टेक्निकली अगर आप देखो तो यहाँ पे थोड़ा जो ब्रेकआउट था, इस वजह से आप इसे पकड़ भी पाए, और इसमें जो ये रैली थी इसमें आप पार्टिसिपेट करके एक अच्छा प्रॉफिट बना पाए। इन्वेस्टिंग तो आपकी सेफ़ है, मगर आप ऑप्शन के ज़रिए अपनी पोजीशन को आपने हेज भी किया और आपने प्रॉफिट भी बनाया, तो इससे आपने 2 प्रॉफिट किए। तो कुछ इस तरह का सोचिए ना मार्केट में, निफ्टी बैंक निफ्टी क्यों आप हेज कर सको, थोड़ा इस तरीके से सोचिए अपनी पोजीशन को। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो सबसे आज के लिए सबका बेस्ट और सबसे प्यारा स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में क्या करते हो आप देख लेते हो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो आप क्या करते हो कि आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हो और आप मिनटों भर में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट में आप कॉल या पुट बाय करके अपना प्रॉफिट लेके आप मार्केट में निकल जाते हो। तो स्कैल्पिंग जो होता है, अगर आप इसे सही तरीके से ना करो तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाने का तो टाइम मिलता नहीं है, आपको फटाफट बाइंग करनी होती है, सेलिंग करनी होती है। अगर आपको इसकी सही नॉलेज ना हो या आपको नहीं पता कि एक्चुअल में ट्रेंड किधर का है, तो आप इसमें भी नहीं कुछ कर सकते। आप 1-2 ट्रेंड पकड़ लोगे, मगर फिर एक ट्रेंड में आप होल्ड करके बैठ जाओगे कि ये तो रिकवर होगा, आप उसे बाय हाई में कर लोगे और फिर इसी उम्मीद में बैठे रह जाओगे कि ये तो रिकवर करेगा, और वो एक्चुअल में कभी रिकवर ही नहीं करेगा, आपको लॉस ही देके जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि रिस्क मैनेजमेंट अगर आप सीख गए तो आप समझ लो मार्केट को आधा समझ गए, क्योंकि सबसे मार्केट एक ऑप्शन देता है सबको, स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस को फॉलो करते हो ना, तो स्टॉप लॉस आपके पैसे को बचाने में आपकी बहुत मदद करेगा। चलिए मैं आपको स्कैल्पिंग का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा बहुत प्यारा। तो आप देखते हो कि मार्केट खुलती है, आप थोड़ा वेट करते हो, मार्केट अपना हाई लगा लेती है, और फिर मार्केट जिसका जो मार्केट के पास डेली लो होता है, जो जिसका मार्केट एक बार जहाँ से खुल के सपोर्ट लेके एक बार अप रैली दिखा चुकी, तो वो एज अ सपोर्ट बन जाता है, क्योंकि यहीं से बाउंस बैक किया मार्केट ने, तो वो सपोर्ट हो गया। तो आपने देखा कि मार्केट ने जो है जी इसका ब्रेकआउट कर दिया, इसका जो है ब्रेकआउट हो चुका है। तो आप क्या करते हो, आप देखते हो कि जी फर्स्ट कैंडल ने तो क्लोजिंग अच्छे से कर दी, सेकंड ने भी अच्छे से सिग्नल दे दिया, तो आप क्या करते हो, थर्ड कैंडल के करीब अभी एंट्री लेके आप बैठ जाते हो, अपने स्टॉप लॉस को आपको फटाफट ट्रेल करना होता है। तो यहाँ पर जो है आप स्कैल्पिंग का एक और एग्जांपल अभी देख रहे होंगे कि आप क्या करते हो, आप ब्रेकआउट देखते हो कि मार्केट ने चैनल्स का ब्रेकआउट किया, फर्स्ट कैंडल सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर पाती है, सेकंड कैंडल आपको इंडिकेट कर देती है कि ब्रेकआउट हो गया, तो आप सेकंड कैंडल में एंट्री ले लेते हो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग का। तो आप क्या करते हो, आप देख सकते हो कि इसमें ये जो ब्रेकआउट रहा, इसमें फुल्ली आपका जो रहा प्रॉफिट ही रहा हो देखने में, अगर आप सही एंट्री लेते हो, क्योंकि हमारी जो एंट्री होती है वो एक्यूरेट इस जगह पे होनी है। तो आप देख सकते हो कोई भी मार्केट इधर रिवर्स मूव नहीं करा, सब हमारे फेवर में करे। तो जी ये तो होता है स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग सीरीज़ में मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ, और हो सके तो आप मुझे कमेंट करके बताते जाइए आपको कि किस टॉपिक में चाहिए। मैं शॉर्ट्स भी ला रहा हूँ, शॉर्ट से आप देख सकते हो, और मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। तो चलिए, और हाँ मैं आपको बुक्स के ज़रिए भी समझाने की कोशिश करूँगा बहुत जल्द। आप मुझे बुक्स के बारे में आप रिसर्च करके बताते जाइए कि आपको कौन सी बुक्स चाहिए, तो मैं वो बुक्स आपके लिए कोशिश करूँगा परचेज़ करके आपको समझाने की उससे। बस आप मुझे टाइम दीजिए और सीखिए, पैसा वेस्ट मत कीजिए। सबसे पहले सीख लीजिए, 6 महीना साल भर आराम से सीख लो, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, आप साल भर आराम से सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
इन्वेस्टिंग में चले जाओ, अभी फ़िलहाल इन्वेस्टिंग कर लो और अभी सीखने में लगा दो आप अपना टाइम। देख सकते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग होता है अगला, कि मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होता है। आप देखते हो कि मोमेंटम मिल रहा है आपको, कॉल पुट बढ़ रहा है, आप फटाफट उसमें जाते हो और उसी के मोमेंटम में आप तब तक रहते हो कि आप देखते हो कि अभी तो बुलिश है तो आप सारी बुल की ही ट्रेड लेते हो, यानी कॉल खरीदते हो। और अगर आप देखते हो कि मार्केट बेरिश है तो आप सिर्फ पुट पुट में खेलते हो। खेलना ही होता है कि अगर आप सही खेलोगे तो ही आप अर्न करोगे। खेलना ही एक किस्म से है, क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए, गेम में भी नॉलेज होनी चाहिए। बट लेकिन ये गेम जो होता है एज अ साइकोलॉजी भी खेला जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग की। तो देख लीजिए, आप देखते हो कि मार्केट में जो है ब्रेकआउट मिलता है। ब्रेकआउट आप देखते हो कि ब्रेकआउट अच्छा ब्रेकआउट मिला, गैप अप खुलता है मार्केट, पिछले दिन के मार्केट का भी सपोर्ट का ब्रेकआउट देता है। तो आप सोचते हो कि हाँ अब तो यहाँ पे ब्रेकआउट अच्छा मिला है तो हमें सेलिंग की तरफ चले जाते हैं। तो आप जो है अपना व्यू जो रख सकते हो, आप एज अ बेयरिश रख सकते हो, यानी कि आप सिर्फ पुट ही में आप देखते हो कि पुट में आज ट्रेड ज़्यादा करने वाले हैं। तो ये तो हो गया मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में। तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है ये देख सकते हो आप कि इसमें कुछ टेक्निकल बुक्स के बारे में है, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक ये कमोडिटीज़ और टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, और ट्रेडिंग व्यू की भी है अपना अपना। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये आप बाय करना चाहो कर सकते हो, वैसे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं जल्दी कोई एक और नई वीडियो टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट बाय जॉन जे मर्फी के ऊपर लाने वाले हूँ, जल्दी इसके ऊपर लाने वाला हूँ। तो देखते बने रहिए आप हमारे साथ, देखते हैं इस बुक में भी क्या है। टेक्निकल ट्रेडिंग, टेक्निकल ट्रेडिंग में एक्चुअल में होता क्या है कि आप टेक्निकल के बेस में करते हो। होता क्या है कि आप देखते हो कि आपको कोई टिप दे देता है कि मार्केट जो है भाई आज तो बुलिश है, बुल खरीद ले, आज एक हफ्ता पूरा बुल रहने वाली है मार्केट। तो आप एनालिसिस करते हो, टेक्निकली चार्ट्स देखते हो। तो ये तो हो, जो आप चार्ट्स देखते हो उसमें देखते हो कि नहीं यार चार्ट तो बोल रहा है कि मैं तो वीक हूँ, कि नहीं मेरा व्यू बेरिश है, और आप देखते हो कि चार्ट में वैसा ही हो रहा है जैसे चार्ट में दिख रहा है। तो ये होती है टेक्निकल ट्रेडिंग। तो इसमें आप क्या क्या देखते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप टूल्स लगाते हो, आप इंडिकेटर यूज़ करते हो, आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो। तो ये तो होता है टेक्निकल ट्रेडिंग। तो चलिए हम टेक्निकल ट्रेडिंग के एग्जांपल देख लेते हैं। तो देख लीजिए आप, जैसे कि ये RSI मैंने लगाया हुआ है। तो RSI क्या काम करता है, अगर 70 के आसपास 70 के ऊपर जाता है तो ये मार्केट ओवर बाउट बता देता है, यानी कि मार्केट जो है ओवर, ये क्या हो गया कि मार्केट जो है ज़्यादा वो हो गया, यानी कि ज़्यादा मार्केट में अभी मार्केट ज़्यादा बिक चुका है, यानी कि मार्केट में शायद थोड़ा रिवर्सल आए, या तो कि मार्केट जो है अब यहाँ से रिवर्स कर सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो। और अगर 30 के पास आता है तो मार्केट बताता है कि मार्केट जो है अब ओवर सोल्ड हो चुका है, अब यहाँ पे बाइंग मिलेगी देखने को। और आप ये देख सकते हो मैंने फिबोनाची टूल यूज़ किया है, तो इसमें देख सकते हो आप लेवल्स का रिजेक्शन, आपको लेवल्स का पता होना चाहिए। ये देख सकते हो आप कि एक्यूरेट लेवल्स का ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, ट्रेंड का पता होना चाहिए। तो फिबोनाची कुछ ऐसे काम करता है। तो टेक्निकल ट्रेडिंग का एग्जांपल तो कुछ ये है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल ट्रेडिंग क्या होती है। फंडामेंटल ट्रेडिंग यानी कि आप एनालाइज करते हो कि जैसे कि कोई कंपनी है, कोई कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट बनाया, तो क्या होगा, उसके शेयर का प्राइस बढ़ेगा। आपको ये कैसे पता चला, आप देख लेते हो कि एक हफ्ता पहले कि इसका ये कंपनी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने वाली है, इससे कंपनी को प्रॉफिट हुआ। तो आप ये करते हो कि उसके शेयर आप बाय कर लेते हो, और आप देखते हो कि आपका जो न्यूज़ थी या जो आपका एनालिसिस था फंडामेंटल, ये आपको प्रॉफिट दे जाता है। तो कुछ कुछ टाइम में क्या हो जाता है, जैसे कि कुछ टाइम में क्या, जैसे कि हमारा इलेक्शन देख लीजिए आप, इलेक्शन रहा है जून में। क्या है कि मार्केट को कहा गया था मार्केट जो है रैली करने वाला है बहुत अच्छी इलेक्शन के बाद। तो आपने देखा कि वो रैली करा क्योंकि इलेक्शन थे। अब बल्कि इलेक्शन के टाइम में तो एक बबल भी फटा था मार्केट में, क्रैश करा था 4 जून को। तो मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि आप देख सकते हो कोरोना के टाइम में जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली हुई थी। यानी कि
बेकार हुई हुई थी, बहुत कमज़ोर पड़ गई थी, तो मार्केट क्या हुआ, क्रैश करा। तो आपने प्रिडिक्ट कर लिया था कि कोरोना अगर इतना फैल रहा है, अगर ये आगे जाके और फैला तो मार्केट ने गिरना ही है। तो आप क्या करते हो, फंडामेंटली ट्रेड लेते हो, इसमें टेक्निकली नहीं सोचते आप। अगर आप टेक्निकली और फंडामेंटली को मिला लें तो एक बहुत ही अलग लेवल की आपको एक ट्रेडिंग देखने को मिलेगी कि आप फंडामेंटल का यूज़ करके ट्रेडिंग करोगे। फंडामेंटल और टेक्निकल, ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकती हैं अगर आप इनमें महारत हासिल कर लो। तो जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि अभी आपने देखा कि जो यूएसए में प्रेसिडेंट फिर से हमारे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो फिर से बने, तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने कितनी ज़्यादा रैली की है एक दिन में। ये 2000 पॉइंट की अप्रॉक्स रैली आप देख सकते हो। तो फंडामेंटली ऐसा वो है कि आप देखते हो कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतता है तो मार्केट रैली करने वाली है बहुत। डोनाल्ड ट्रंप जीतता है, कल डोनाल्ड ट्रंप जीत जाता है तो आज आप बाय कर लेते हो या तो कल ही बाय करके रख लेते हो। तो आप अभी एक हफ़्ता सोचते हो कि मार्केट तो है, भागना ही है क्योंकि मार्केट में एक तेज़ी है अब इलेक्शन के बाद। तो ये होगी फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटली यानी कि आप पूरा देश की देखते हो, बहुत एनालिसिस करते हो कि ग्लोबल हो क्या रहा है, असल में देश में चल क्या रहा है, किसी देश का किसी के साथ युद्ध तो नहीं हो गया, कुछ वहाँ पे दुर्घटना तो नहीं हुई है, या कोई ऐसा बीमारी तो नहीं फैल गई जैसे कोरोना फैला था। तो आप देख सकते हो कि हमारा जब पीएम मोदी जी जब इलेक्शन जीतते हैं तो हमारी मार्केट में भी कितनी रैली देखने को मिली, क्योंकि ये सब फंडामेंटली कहा गया था कि अगर हम इलेक्शन जीतते हैं, बीजेपी सरकार आती है तो मार्केट रैली करेगा। तो देख लीजिए मार्केट ने कितना अच्छा रैली कराया है ऑलरेडी। आप यहाँ पे स्विंग हो सकते थे। तो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ फंडामेंटली का, कि ये होता है कोरोना पेंडेमिक का। देखिए कि कोरोना वायरस में आप प्रिडिक्ट कर लेते हो यहाँ पे कि अब कोरोना अगर आगे जाके और फैला, क्योंकि आयात निर्यात रुक चुका है, किसी देश में आना जाना नहीं हो रहा है ऐसे, तो देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बिगड़ जाएगी। तो क्या होगा कि शायद कोरोना के कारण मार्केट गिर सकती है, तो आप यहीं कहीं पे बाय कर लेते हो पुट ऑप्शन को, जो है कि आप यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय कर लेते हो। तो आप देख सकते हो कि आपने ऐसा फंडामेंटली एनालिसिस करा कि आपने देखा कि बीमारी फैलने वाली है, देश की जो है कुछ होगा नहीं, देश ठप रहेगा, कोई कारोबार नहीं चलेंगे। तो क्या होगा कि मैं काम करता हूँ, मैं तो पुट खरीद लेता हूँ कुछ एक महीने के लिए, या तो आप स्विंग हो जाते हो। तो फंडामेंटली कुछ ऐसा काम करता है, यानी कि आप किसी न्यूज़ के कोई न्यूज़ आई तो उसके बेस के हिसाब से आप ट्रेडिंग करते हो। तो वो हो गया फंडामेंटल ट्रेडिंग। तो आपको समझ आया हो, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है आपको समझाने में। तो आप भी मुझे अपना टाइम दीजिए, समझिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको किस चीज़ के ऊपर असल में आपको वीडियो चाहिए। मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई करूँगा लाने की। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको तो फ़ायदा यहाँ से बहुत होने वाला है। और तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी जो नई सीरीज़ है